बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं अब जनता तय करेगी कौन होगा सभापति, उपसभापति का उम्मीदवार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए नगर चुनाव पर चुनावी चर्चा। मैं इस वक्त रामपुर के शाहबाद में हूं और निकाय चुनाव की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे साथ इस समय पूर्व चेयरमैन मतलूब अंसारी हैं। मतलूब जी, इस बार जो है साइकिल को छोड़ आप जो है हाथी पे सवार हो गए। चुनाव किस तरीके का आप देख रहे हैं? कहाँ चुनाव जा रहा है? लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? ये लोग नहीं, ये मेरे दिल को छूने वाली वो जनता है जिन्होंने 2012 में तन मन धन से मेरा साथ दिया और 2017 में भी इन्हीं साथियों ने मेरा तन मन धन से साथ दिया। उस वक्त मैं दूसरी पार्टी में था, मैं कभी किसी तीसरी पार्टी में नहीं रहा। मैंने अपना जो कदम बढ़ाया सिर्फ एक पार्टी के लिए बढ़ाया था और बड़ी ईमानदारी से मैंने काम किया था। वो ईमानदारी मैंने 10 साल ऐसे निभाई जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर पालती है। समाजवादी पार्टी को मैंने शाहबाद में ऐसा जिंदा किया कि समाजवादियों के लिए बैठने की जगह नहीं थी। मैंने अपना ये मकान समाजवादी पार्टी के लिए एक दफ्तर बना दिया। लेकिन मेरी इस मोहब्बत को, मेरे इस प्यार को, मेरे जज्बात को ना समझते हुए मेरा टिकट काट दिया गया। मैंने कोई कमी नहीं की थी। मैंने जब 2012 में चेयरमैन बना तो शाहबाद की जो स्थिति थी, जो गरीबी थी, उसको दूर करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। इतना कुछ किया कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, शाहबाद की जनता के लिए किया। ये बताइए, वसीम खान जो सेकंड प्रत्याशी थे पिछली बार और हारे थे, आप लगातार जीतते भी आ रहे हैं। आखिर जीतने के बाद आपका टिकट काटना, ये क्या ऐसी कोई नाराजगी थी समाजवादी पार्टी से? पहले समाजवादी पार्टी ने 2017 में जब मुझे चुनाव लड़ाने के लिए चुन दिया तो उन्होंने पार्टी का भी विरोध किया, हमारे नेताओं का भी विरोध किया और वो मेरे सामने खड़े हो गए और फिर भी चुनाव हार गए। उनको ये नहीं करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, पहला चुनाव लड़ा था और अपने जज्बात में बह गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और हार गए। मैं 2 बार का जीता हुआ प्रत्याशी आपके सामने, आपकी मोहब्बतों के सामने हूं। मैंने तन मन धन से शाहबाद के लोगों की खिदमत की है, मंगोली भीतर गांव की खिदमत की है। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, लोगों ने जब भी मुझे पुकारा मैं उसके यहाँ पहुंच गया। मैंने हिंदू नहीं देखा, मैंने मुसलमान नहीं देखा, मैंने विरोधी नहीं देखा। जो भी मेरे कार्यालय पे आया मैंने उसका काम किया। अच्छा मतलब जी, बसपा से अब टिकट है मिल गया आपको और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जिस पार्टी से आप जीते थे आज उससे आप लड़ने जा रहे हैं। बसपा से जो है आप चुनाव लड़ेंगे और सपा आपके सामने है, भाजपा आपके सामने है। भाजपा में जो है आज ही जो है टिकट हो चुका है अल्पना सक्सेना का और वसीम खान सपा से। क्या मानते हैं किस तरीके का ये मुकाबला रहेगा? मुकाबला हमारे सामने किसी का नहीं है और ना आगे कोई मुकाबले में होगा, क्योंकि जिस जगह पर हम हैं वहां पर अल्लाह ताला बरकत करता है
लोगों की भी और वोटों की भी। जहां हम रहेंगे तो शाहबाद के लोगों की इतनी मोहब्बत देखते हुए आप भी देख रहे होंगे कि इतनी रात में मेरी मोहब्बत का ही तो सलीका है ये, जो आज इतनी रात में मेरा इंतजार कर रहे हैं लोग। ये मोहब्बत है और मैंने मोहब्बत की है। मैंने अल्लाह और अल्लाह के नबी को देखते हुए, अपने ईमान को देखते हुए मैंने शाहबाद में जो काम किए वो सिर्फ इसी तरह से किए। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाया तो उन्होंने सिर्फ एक ही पैगाम दिया, मोहब्बत का, और मैंने भी शाहबाद में मोहब्बत का पैगाम दिया और इसीलिए मैंने 2 बार शाहबाद का चेयरमैन बना। अच्छा, अब मतलब अंतिम शर्त है आपका, अंतिम सवाल है आपसे, ये बताइए कि ये चुनाव हम सियासी चुनाव माने या विकास का चुनाव माने? मैंने आज तक विकास ही कराए हैं, ऐसे विकास कराए हैं। जब 2012 में सबसे पहले मैं चेयरमैन बना था तो मैंने सबसे पहली ईंट जो लगाई थी वो मैंने ईदगाह में लगाई थी, क्योंकि मैं जब छोटा था, बच्चा था, नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाता था तो वहां पर घास हुआ करती थी, ओस की वजह से वो गीली हो जाती थी, जिससे घुटने हमारे सन जाते थे, हमारे कपड़े खराब हो जाते थे। तो मेरे दिमाग में थी कि अल्लाह ताला कोई मुझे ऐसा काम दे दे जिससे मैं शाहबाद में विकास करा दूं। तो सबसे पहले मैंने विकास कराया तो ईदगाह के अंदर कराया। और ऐसा नहीं कि मैंने ईदगाह के अंदर विकास कराया, मैंने देख के आओ, आप लोग सब जानते हो लखीबाग के अंदर जो शिव मंदिर है, मैंने उसके अंदर विकास कराया। जाओ देख के आओ, जहां पर चंद्रवंशियों वाला मंदिर है वहां इतनी चौड़ी सड़क बनवाई, वहां पर जो पिछले चेयरमैन थे उन्होंने ये कहकर मना कर दिया गया था कि इतने गहरे गड्ढों में सड़क कैसे पड़ेगी। मैंने सड़क पड़वा दी, चंद्रवंशियों वाला मंदिर को सही करवा दिया। उधर हमारे कश्यप वालों का मंदिर है, जाओ देख के आओ, उसको भी मैंने सही करवाया। मैंने ये नहीं देखा कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये क्या है क्या नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी दोनों आंखों से देखा और अपने बड़ों से मशवरा लिया और कार्य करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने इंसानियत को देखते हुए, शाहबाद की जनता को देखते हुए तो शाहबाद के चूल्हे जलवाए, किसी का घर नहीं जलाया। आप लोगों को खुशी होना चाहिए, इतनी खुशी होना चाहिए कि जिसका चूल्हा जला, आपके पड़ोसी का चूल्हा जला, तो कम से कम आपके दिल में ये होना चाहिए कि मेरा चूल्हा जले ना जले, मेरे पड़ोसी का तो चूल्हा जले आए। उसके बारे में बताइए, कल नामांकन करने जाएंगे आप, और बसपा के कौन कौन नेता आपके साथ में रहेंगे? हमारी अभी सारी बात नेताओं से नहीं हुई है। हमारे बसपा के नेता माननीय सुरेंद्र सागर जी आने वाले हैं, उनसे बैठकर वार्ता होगी और उसके बाद हम जब कल को नामांकन करेंगे तो वो भी हमारे साथ रहेंगे और भी नेतागण हमारे साथ रहेंगे। और हमारे पुराने नेता जो जमीनी नेता हैं, हमारे भाई राजकुमार जी और वगैरह वगैरह सब जितने भी हैं हमारे साथ हैं। हमारा संबंध हम जब दूसरी पार्टी में थे तब भी ऐसा बहुजन समाज पार्टी के लोगों से था और आज भी उनका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मतलब अंसारी थे जिन्होंने अपनी बात रखी है और विकास की बात कही है। हालांकि बात करें इस रण की, जो सियासी रण बन चुका है और यहाँ पर मुकाबला भी कड़ा होने वाला है, तो कुल मिला के जीत के दावे सब कर रहे हैं, और मगर ये देखना होगा कि कौन जमीनी हकीकत बनाएगा, अपनी मदद करेगा। वीडियो के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश।